दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनकी शिक्षा और विचार आज भी किसी प्रकाश स्तंभ की तरह दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता के लिए समर्पित किया, समानता और एक प्रभु का नारा बुलंद किया, जिन्हें हम अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि नानक देव, नानक राय, बाबा नानक, नानक लामा, हिंद का पीर, नानक शाह फकीर, जाने के गुरु नानक। दोस्तों, गुरु नानक को लोगों ने अपने अपने तरीकों से वर्णन करने की कोशिश की है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में के इतने आयाम है कि सभी पहलुओं पे बात कर पाना सागर को गागर में समेटने जैसी संभव सी बात है। फिर भी आज हम अपने इस वीडियो के जरिए गुरु जी की जीवन यात्रा में शामिल होने की कोशिश करेंगे और उनके जीवन को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं होशियार सिंह घोष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ महान विचारक, समाज सुधारक, कवि और महान यात्रु भी थे। उन्होंने सभी धर्म और वर्गों के लोगों में अपनी एक विशिष्ट पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि सभी का सत्कार भी प्राप्त किया। प्रसिद्ध रूसी विद्वान बेजी गाबुरोव ने लिखा है कि जब संसार मध्य काल से आधुनिक काल की तरफ बढ़ रहा था, तब नानक के विचार और शिक्षाएं सामंतवाद के खिलाफ खड़े हो रहे आंदोलनों का अटूट अंग बन गई, और जिसने धर्मों और जातिवाद की खाई भरने में अपनी खास भूमिका अदा की, और जो बाद में भारत के लोकतंत्र की नींव बनी। गुरु नानक के जीवन यात्रा को मोटे तौर पे 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, तलवंडी निवास, जो कि 15 साल का था, और सुल्तानपुर निवास, वो भी 15 साल का था। तीसरा, प्रचार यात्राएं, वो 20 साल की थी। चौथा है करतारपुर निवास, 20 साल। इस दौरान गुरुजी ने दुनियादारी भी निभाई, नौकरी भी की, दुकान भी की और किसानी भी की, लेकिन सबसे ज्यादा तरजीह आध्यात्मिक जीवन को दी। दूसरों को भी गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने जीवन को उच्च मापदंडों तक ले जाने के लिए प्रेरित। इनके जीवन के बारे में अधिकांश ब्यौरा पुरातन जीवन साक्ष्यों से मिलता है। साक्षी का मतलब होता है साक्षी या गवाह, और कहा जाता है जो इन प्रसंगों के साक्षी थे, उनके द्वारा बताई गई बातें इनमें ली गई। इन प्रसंगों को समझने के 2 तरीके हैं, एक तो भावनात्मक, दूसरा तार्किक। हम दोनों नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही इन साक्ष्यों में छुपे संदेशों को भी समझने की कोशिश करेंगे। जीवन सफर शुरू करने से पहले एक बार यह समझ लेते हैं कि उनके जीवन के समय किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक हालात थे। 15वीं शताब्दी का यह वो दौर था जब सत्ता सुल्तानों के हाथों में थी। पहले सैयद वंश और फिर लोधी वंश के अफगानी शासक हुकूमत पर काबिज हो चुके थे। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का पहला सुल्तान बहलोल लोधी सत्ता को पाने में कामयाब हुआ, और वो 1488 तक काबिज रहा। उसके बाद सिकंदर लोधी 1499 से लेकर 1517 ईस्वी तक सत्ता नशीन रहा, जिसके बाद इब्राहिम लोधी बाबर के सत्ता प्राप्ति तक यानी 1526 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। दोस्तों, जब भी सत्ता परिवर्तन तलवार के जोर पर होता है, तब युद्ध में सैकड़ों लोगों का खून बहता है, और जीती हुई सेना जिधर जिधर से गुजरती है, वहां रास्ते में आने वाली फसलें और नस्लें तबाह करती जाती हैं। सेना को लूट खसूट करने की खुली छूट मिल जाती है, और सेना अधिकारी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे समय में कत्लेआम की अति देखकर गुरुजी ने प्रभु को ही उलाहना दे दिया था कि इतनी मार पई कुरलाने तय की दर्द न आया। इसी दौर में भक्ति लहर
और सूफी लहर की शुरुआत भी हो चुकी थी, जिनमें भक्त कबीर, भक्त रविदास, भक्त नामदेव और शेख फरीद जैसे संतों का नाम उल्लेखनीय है। देश में सामंतवाद, पाखंडवाद और जातिवाद का पूरा बोलबाला और पसारा था। बेशक संत लहर ने पाखंडवाद और जातिवाद पर प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे किसी बड़े आंदोलन या जन लहर में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। किसान, मजदूर, औरत और शूद्र मानी जाने वाली जातियों की स्थिति काफी दयनीय थी। आम लोग यहाँ जात पात और वर्ण भेद के कारण आपस में बटे हुए थे, वहां छुआछूत, ऊंच नीच की बेड़ियों से जकड़ा हुआ समाज था। स्त्री की अवस्था, बाल विवाह, पर्दा, सती, जौहर आदि रस्मों से आंकी जा सकती है। हिंदू शास्त्र वैसे भी स्त्री को शूद्र की श्रेणी में गिनते थे, जिनको सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस्लाम में भी औरत का दर्जा ज्यादा सम्मानजनक नहीं था। शरा में 2 औरतों की गवाही को एक मर्द की गवाही के बराबर माना जाता था। सिकंदर लोदी ने तो मुस्लिम औरतों को फकीरों की दरगाह और मकबरों पर जाने में पाबंदी लगा रखी थी। वैसे भी सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था में स्त्री को भोग विलास की वस्तु से ज्यादा हैसियत प्राप्त नहीं थी। यहाँ तक कि विद्वान माने जाने वाले पंडित तुलसीदास तो साफ लिखते हैं कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी पांचों ताड़न के अधिकारी। ऐसे वक्त में नानक ने आवाज उठाई थी, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। और नीचा अंदर नीच जात, नीचों ही अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां से क्या रीस। धर्म की दृष्टि से देखें तो धर्म के 3 प्रमुख आगू या ठेकेदार मशहूर थे, काजी, ब्राह्मण और योगी। ये सभी दुनिया को सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे। शगुन अपशगुन, नरक स्वर्ग, व्रत श्राद्ध, पवित्र भ्रष्ट, सूतक पातक, बुत पूजा, मणि पूजा आदि आडंबर और पखंडवाद को बढ़ावा दिया जाता। कर्म कांड में मौलवी और पुजारियों के चंगुल में फंसा हुआ समाज था। योगियों ने तो गृहस्थ जीवन त्याग के सामाजिक जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लिया था और गृहस्थ लोगों को हीन भावना से देखते थे। बेशक खाना गृहस्थ लोगों से ही मांग के खाते थे, अपनी तांत्रिक शक्तियों के अहंकार में फंसे रहते थे। इनके बारे गुरुजी लिखते हैं, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीनों उजाड़े का बंद। मुस्लिम और हिंदू समाज में काफी टकराव था, जिनमें से मुस्लिम लोगों की हुकूमत की वजह से उनका दबदबा भी ज्यादा था। गैर मुस्लिम समाज पे 50 तरह की पाबंदियां थी, जैसे शस्त्र रखने पर पाबंदी, मुस्लिम जैसे कपड़े और पगड़ी पहने पर पाबंदी, जहां तक कि अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए तिलक लगाना जरूरी था। ऐसे मुश्किल हालातों में गुरु जी का दुनिया में आगमन किसी सौगात से कम न था। सिख विद्वान भाई गुरदास जी लिखते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। गुरु जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में राय भोए की तलवंडी में हुआ, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है और अब इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। पिताजी का नाम कल्याण दास, जो कि मेहता कालू के नाम से जाने जाते थे, और माताजी का नाम तृप्ता था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम नानकी था, जो गुरु जी की पहली शिष्य के तौर पे मानी जाती है। पिता सरकारी पटवार खाने का काम देखा करते थे। उनका रसूख भी काफी अच्छा था। राय बुलार खान, जिसके अधीन तलवंडी गांव आता था, उसके भी पिता कल्याण दास से अच्छे संबंध थे। वक्त का बादशाह बहलोल लोधी था।
अब शुरू करते हैं साखियों के प्रसंग। सबसे पहले प्रसंग आता है दौलता दाई का, जिसके हाथों में गुरु जी का जन्म हुआ और जिसने गुरु जी का स्पर्श सबसे पहले किया था। जब उससे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए ऐसे खुशी के मौके पे, तो वो कहने लगी कि पता नहीं, मेरी सारी इच्छाएं जैसी तृप्त हो गई हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भावनात्मक दृष्टि से देखें तो ऐसी रूहानी आत्मा को अपने सामने देखकर तृष्णा खत्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तार्किक दृष्टि से समझे तो हो सकता है कि बच्चे की सुंदर व्यक्तित्व देख के वो सम्मोहित हो गई हो और कुछ बोल ना सकी हो। लेकिन इस साखी का जो संदेश समझ में आता है वो है कि आपके जीवन को बदलने के लिए किसी महान व्यक्ति की एक नजर काफी होती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसका जीवन बदला गया है और जिसने जीवन बदला है उसकी अपनी उम्र कितनी। बालक गुरु जी जब अकेले होते थे तो पालती मारकर बैठ जाते थे और भगवान के सिमरन में शामिल हो जाते थे। वे किसी भी लोक लाज या भय और संकोच के प्रति बेपरवाह थे। यही कारण था कि कोई भी उन पर क्रोध नहीं कर पाता था, क्योंकि वे स्वयं कभी क्रोध नहीं करते थे। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, जवान हो या बूढ़ा, हर कोई उन्हें जब भी देखता आनंदित हो जाता, क्योंकि उनके सुगंधित व्यक्तित्व से जब सर्वत्र सुगंध फैल जाती थी। उनकी साखियों में पंडित हरदयाल का जिक्र काफी बार आता है, जिससे जब मतलब ये मालूम पड़ता है कि घर में धार्मिक कार्यक्रम में और खुशी के माहौल में उनका काफी दखल होता था। जैसे जन्म के बाद जन्मपत्री बनाने और जनेऊ संस्कार के वक्त भी नाम का जिक्र आता है। ये बात बड़ी मशहूर है कि गुरु जी ने जनेऊ धारण करने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि जो धागा मैला हो जाएगा और समय के साथ पुराना होकर टूट जाएगा, ऐसे धागे का क्या पहनना। और जैसा जनेऊ की कल्पना उन्होंने बताई, उसे सुनकर पंडित हरदयाल तो हैरान ही रह गया। गुरु जी ने फरमाया, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सतवट, यह जनेऊ जी का हईता पांडे घट। मतलब ऐसा जनेऊ बनाओ जिसमें दया का कपास हो, संतोष का सूत हो, जत की गांठे हो और सच से बटा गया हो। उन्होंने आंखें मूंद कर कर्म कांडों का अनुसरण करने से साफ मना कर दिया था। ऐसे ही जब उन्हें पढ़ने के लिए पंडित गोपाल के पास भेजा गया तो उन्होंने पंडित जी से ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिनका जवाब देते ना बना। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। उन्होंने पंडित गोपाल, जिन्हें गोपाल पांडा कहकर संबोधित किया गया है, से संस्कृत और गणित की शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे ही मौलवी कुतुबुद्दीन से अरबी फारसी जैसी भाषाएं भी सीखी। ये बात जरूर है कि उनके सवालों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक साखी में उनका और मर्दाना जी का पहली बार मिलने की बात आती है। मर्दाना जी के पिता गाने बजाने का काम करते थे और मरासी समाज से आते थे, जिन्हें समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। मर्दाना जी के पिता ने गुरु जी के माता जी को बताया कि उनके बेटे का नाम मरजाना है, और ऐसा इसलिए पड़ा है कि उनके यहाँ बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। ये बच गया, इसका नाम भी हमने मरजाना ही रख दिया है, तो हमें भरोसा नहीं है कि कितनी देर जिएगा। गुरु जी जो पास खड़े सुन रहे थे, तपाक से बोल पड़े कि ये मर्दाना। तब से नाम मर्दाना पड़ गया। गुरु जी और मर्दाना जी का साथ मर्दाना जी के शरीर त्यागने तक रहा। गुरु जी की हर यात्रा में मर्दाना जी साथ रहे। गुरु जी ने तो जात धर्म से उठकर सभी को बराबर स्थान देने के ये शुरुआती कोशिशों में से एक कोशिश थी। मर्दाना जी का रबाब बजाने में महारत हासिल थी। एक साखी और है जो राय बुलार खान का गुरु जी का मुरीद बनने का बारे में बताती है। जब गुरु जी की रुचि दुनिया से हटती देख
पिताजी ने उन्हें खेती का काम और पशु संभालने जैसे कामों में व्यस्त रखने की कोशिश की। तो तकरीबन गुरुजी 10 साल के थे जब वे भैंस चराने गए थे। वो खुद प्रभु के सिमरन में जुड़ गए और भैंसें एक किसान के खेत में घुस गई और बहुत उजाड़ा हुआ। किसान ने राय बुलार खान के पास शिकायत की। उन्होंने नानक जी को बुलाकर पूछा तो उत्तर मिला, भैंसें खेत में पड़ी तो होगी परंतु उजाड़ा तो नहीं होना चाहिए। राय बुलार ने एक आदमी को किसान के साथ भेजा और किसान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि खेत का जो हिस्सा उजड़ा था उसे हिस्से में फसल लहलहा रही थी और उजाड़े का कोई निशान नहीं था। ये सब देखकर किसान स्वयं राय बुलार के पास गया और बोला कि नानक जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण बालक नहीं है। वो हमेशा प्रेम पूर्ण और बुद्धिमानी की बातें बोलते हैं और हमेशा सच्चे ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे ही 11 वर्ष की आयु में तकरीबन एक दिन जब गुरुजी एक पेड़ के नीचे सो रहे थे तो राय बुलार जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अन्य पेड़ों की छाया सूर्य की स्थिति के अनुसार आकार ले रही थी, लेकिन जो पेड़ गुरुजी पर छाया कर रहा था उसकी छाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये कोतक देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, मेरे गांव में इतने महान व्यक्ति का जन्म हुआ है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तब उन्होंने मेहता कालू जी से कहा कि ये आपका बेटा नहीं बल्कि कोई बुजुर्ग आत्मा है। अगले दिन जब सतगुरु नानक देव जी के चेहरे पर सांप साया कर रहा था तो राय बुलार ने अपनी आंखों से देखा कि सांप घोड़ी की आवाज सुनकर अपना फन समेट कर अपनी खुद में वापस चला गया और नानक जी मुस्कुरा रहे थे। ये कोतक देखकर राय बुलार जी चिल्लाकर कहा, जहर भी इनके पास आकर अमृत बन जाता है। मेरे गांव के धन्य भाग है कि यहाँ ऐसे महान अजमत वाले महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जिनको सांप भी सलाम करते हैं। राय बुलार के इन 3 प्रसंगों से प्रभावित होकर मेहता कालू जी से कहा, देखना कहीं कभी भी इन्हें बुरा भला ना कहना। हमारे अच्छे कर्म है जो खुदा का प्यारा हमारे गांव में जन्मा है। राय बुलार के इन प्रसंगों से तार्किक बुद्धि का असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन राय बुलार जैसा रसूखदार आदमी को बिना आंखों देखे यकीन आना भी मुश्किल लगता है। और बड़ी बात यह है कि प्रभु के प्यारे सिर्फ जनमानस पर ही नहीं बल्कि जानवर, वनस्पति और पूरी प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब अगली साखी है जो उसका नाम है सच्चा सौदा। कालू जी हर पिता की तरह चाहते थे कि नानक कुछ काम धंधा करे या अपने व्यापार वगैरह शुरू करे। ये सोचकर एक दिन उन्होंने कुछ पैसे देकर कुछ अच्छा व्यापार करने के लिए गुरु जी को बाजार भेज दिया। लेकिन रास्ते में एक साधु मंडली मिल जाती है जो कि काफी भूखी होती है। नानक से रहा नहीं जाता और वो कुछ खाने पीने का सामान लाकर भूखे साधुओं की भूख प्यास मिटा देते हैं। वापसी में घर जाने की बजाय खेत में छुप जाते हैं। पिताजी को पता चलता है तो थप्पड़ रसीद कर देते हैं। बहन नानक की बीच बचाव कर देती है। गुरुजी भरी आंखों से देखते हैं और बोलते हैं कि भूखे का पेट भरने से अच्छा और सच्चा सौदा क्या हो सकता है। ये राय बुलार खान को जब पता चलता है तो मेहता कालू जी से बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नुकसान मैं भर देता हूं, मगर नानक को कुछ मत कहना, वो अल्लाह का नूर है। कालू जी कहते हैं कि पैसे की बात नहीं, अगर कोई काम धंधा नहीं करेगा तो गुजारा कैसे चलेगा। राय बुलार ने कहा कि फिक्र ना करें, हम कुछ इंतजाम करते हैं। अब इस प्रसंग को ध्यान से समझा जाए तो संदेश समझ आता है कि हम जो सांसों की पूंजी लेकर जन्म लेते हैं वो एक एक सांस हमें भलाई के काम में खर्च करनी चाहिए और ऐसा करते समय अपना नफा नुकसान नहीं देखा जाता। मानवता सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई।
सुल्तानपुर के जयाराम जी, जो कि नवाब दौलत खान के जहां मालिया वसूलने का काम देखते थे और इसी सिलसिले में तलवंडी में आते जाते थे और राय बुलार के संपर्क में भी रहते थे। राय बुलार उनसे काफी प्रभावित था और जयराम जी का रिश्ता बेबे नानकी से करवाने में राय बुलार ने मदद की थी। नानकी शादी के बाद सुल्तानपुर चली गई थी। बहन नानकी के जाने के बाद नानक उदास रहने लग गए थे। अब साकी इसमें आगे है कि सुल्तानपुर जाना और मोदी खाने में नौकरी करना। नानक की हालत देखकर पिताजी राय बुलार खान के पास जाते हैं और चिंता बयान करते हैं। राय बुलार कहता है कि चिंता मत करो, नानक को फारसी सिखाओ, सुल्तानपुर में सरकारी कामों में बहुत काम आती है। नानक पिताजी के कहने से मौलवी कुतुबुद्दीन से फारसी और अरबी जुबान की तालीम लेते हैं। जब बहन नानकी मायके आती है तो नानक की उदासी देखकर उसे अपने साथ ससुराल ले जाने की जिद करती है तो घर वाले मान जाते हैं। राय बुलार जयराम को नानक की नौकरी का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। जब जयराम जी की सिफारिश से नानक को मोदी खाने में नौकरी मिल जाती है। सुल्तानपुर का हाकिम दौलत खान था, जो कि सिकंदर लोधी का चाचा लगता था। इन दिनों सुल्तानपुर उच्च विद्या और कला केंद्र का गढ़ माना जाता था। दौलत खान की अपनी लाइब्रेरी थी जो खासी बड़ी थी, जिसके बाद में बाबर ने लूट लिया और सारी पुस्तकें समरकंद पहुंचा दी थी, जिनमें से बहुत सारी पुस्तकें आज भी ताशकंद की लाइब्रेरी में मौजूद है। ये बातें इसलिए भी बतानी जरूरी है कि जो लोग कहते हैं बाबा जी ने ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की, वो समझ ले कि उम्र के अलग अलग पड़ाव में बाबा जी को जहां से भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। मोदी खाना, जिसे हम आज की भाषा में प्रोविजन स्टोर भी कह सकते हैं, गुरुजी का काम पैसा लेकर सामान देना और हिसाब रखने का था, जिसके बदले उन्हें नकद पैसे या तनख्वाह मिलती थी। गुरुजी मधुर वाणी बोलने वाले थे और अपने काम मेहनत और लगन से करते थे, इसलिए जल्दी सभी के चहेते बन गए। गुरुजी अपने गुजारे जितनी रसद और सामान खरीद कर बाकी तनख्वाह जरूरतमंद लोगों में बांट देते थे। निजी जिंदगी में सुबह जल्दी उठकर नजदीक पड़ती बेई नदी में जाकर स्नान करते और किनारे बैठकर बंदगी करते। इस जगह पर आजकल गुरुद्वारा बेर साहब सुशोभित है। बाकी दिन भर काम करते भी वो कई बार प्रभु की याद में लीन हो जाते थे। गुरु जी की बचत ना करने की आदत देखकर बहन नानकी ने उनके शादी की बात चलाई और सोचा कबीलदार होने पर खुद ही बचत करने लगेगा। ये ही सुल्तानपुर रहते हुए 1487 ईस्वी आपकी शादी बीबी सुलखनी जी से हुई, जो कि गांव पखों के मूलचंद की बेटी थी। आपके दो पुत्र भी हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। यहाँ रहते हुए दो प्रसंग बहुत मशहूर हैं। एक तो 13-13 वाला, दूसरा बेई नदी में डूबने वाला। गुरुजी एक दिन सौदा देते समय गिनती करके सामान दे रहे थे और 13 की गिनती पे आकर अटक गए और 13 बोलते रहे और सौदा देते रहे। ऐसा करते कुछ अधिकारियों ने उन्हें देखा और उनकी शिकायत दौलत खान से कर दी। दौलत खान ने जांच करवाई तो कोई हेराफेरी नजर नहीं आई। अधिकारियों को बाबा जी से माफी मांगनी पड़ी। इस घटना के बाद बाबा जी का मन प्रभु सिमरन की तरफ ज्यादा खींचता चला गया। धीरे धीरे गुरु जी की बंदगी और कीर्तन का समय अब बढ़ने लग गया था। माता पिता को पता चला तो घर वालों ने मर्दाना जी को गुरु जी के पास भेजा कि शायद मित्र के साथ थोड़ा समय बिताने से कुछ बदल जाए।
लेकिन मर्दाना जी के आने के बाद दोनों मिलकर बंदगी और ज्यादा करने लगे। अब मर्दाना रबाब से कीर्तन का साथ देने लगा। उनका कीर्तन के प्रभाव से संगत भी जुड़ने लगी। कई बार दोनों रात तक बंदगी करते और वहीं पेड़ बेई नदी के किनारे झोंपड़ी में सो जाते और फिर सुबह स्नान कर बंदगी कीर्तन शुरू कर देते। एक दिन सुबह गुरुजी नदी के स्नान के लिए उतरे। काफी समय बीतने के बाद भी जब बाहर ना निकले तो मर्दाना जी परेशान हो गए और दौड़कर घर वालों को खबर दी। बहन नानकी बहनोई जयराम को भी खबर मिली तो सरकारी अमले की मदद ली गई नानक को ढूंढने में, लेकिन सब व्यर्थ। सभी कहने लगे कि नानक डूब गए हैं, लेकिन बहन नानकी ना मानी और बोली कि मेरा भाई दुनिया को तारने आया है, खुद कैसे डूब सकता है। मर्दाना भी नदी का किनारा छोड़ने को तैयार ना हुआ और वहीं झोपड़ी में डेरा जमा लिया। 3 दिन बाद मर्दाना जी सुबह उठे तो देखा कि सामने से गुरुजी चले आ रहे हैं। गुरुजी से लिपट कर खूब रोए और पूछा, बाबा कहाँ चले गए थे बिना बताए। बेई नदी के प्रसंग में उनका प्रभु से संवाद का भी वर्णन है कि कैसे प्रभु के सेवकों द्वारा उन्हें अमृत के प्याले पिलाए गए और प्रभु ने मानवता का संदेशा घर घर पहुंचाने का आदेश किया। तार्किक दृष्टि से ये बातें मनगढ़ंत लग सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि गुरुजी पास के जंगल में चले गए होंगे और वहां भक्ति में लीन हो गए होंगे और ध्यान में समय का आभास नहीं रहा होगा और जब ध्यान खुला होगा तो वापिस आ गए। कुछ भी माना जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि वो किसी बड़े काम को अंजाम देने वाले थे, जो कि उनके हाव भाव, बोलबानी, दृढ़ता और व्यवहार से स्पष्ट झलक रहा था। नदी के किनारे जहां गुरुजी वापस नजर आए, वहां आज गुरुद्वारा संत घाट सुशोभित है। गुरुजी 2 दिन तक कुछ ना बोले। 2 दिन बाद जब बोले तो उनके बोल थे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इतना बोलना था कि पूरे सुल्तानपुर में खबर हो गई। बात काजी तक होते हुए नवाब दौलत खान तक पहुंच गई। मुस्लिम सरकार में रहते हुए कोई ऐसा कुफर कैसे बोल सकता था। दौलत खान के सामने गुरुजी की छवि अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसने गुरुजी को बुलाने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा। अधिकारी जाके रोब झाड़ने लगे और चलने के लिए कहने लगे कि नवाब ने बुलाया है। गुरुजी कहने लगे, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता, सिर्फ उसे एक परवरदिगार का हुक्म मानता हूं। दौलत खान को पता चला तो अधिकारियों पे गुस्सा हुए, कहा कि निम्रता सहित आग्रह करके साथ लाओ। गुरुजी आग्रह करने पर साथ चले गए। दौलत खान के दरबार में गुरुजी बिना सिर झुकाए आसन लेकर बैठ गए। अहलकारों ने इतराज जताया कि कोई दरबार में ऐसा कैसे कर सकता है, सिर ना झुकाना मर्यादा के खिलाफ। तब गुरुजी ने फरमाया कि जिसको कोई गर्ज हो वही सिर झुकाते हैं, जो लालच और जरूरत रहत हो उसका सिर अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकता। दौलत खान ने सिर झुका के पूछा कि मन को कैसे टिकाया जाता है गुरुजी। तो गुरुजी बोले, जितना ध्यान भटके उतना अपने निश्चय पक्का करो। फिर काजी ने कहा कि जो हजरत पे ईमान भरोसा रखेंगे वही अंत में बचेंगे। गुरुजी ने कहा कि जरूरी नहीं है, जो दूसरों का हक खाते हैं उनका छुटकारा होना मुश्किल है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। गुरुजी फरमाते हैं कि हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय। काजी ने फिर कहा, अगर सभी एक और अल्लाह एक है तो आप हमारे साथ नमाज अता क्यों नहीं करते। और वैसे भी नमाज का वक्त है, वक्त तो हो ही चला है। गुरुजी ने कहा कि जरूर, हमें कोई एतराज नहीं। गुरुजी काजी और दौलत खान के साथ नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए, मगर नमाज पढ़ने की बजाय मुस्कुराते रहते हैं।
काजी शिकायत भरे लहजे में दौलत खान से कहता कि नानक ने नमाज तो पढ़ी नहीं। गुरुजी बोले, किसके साथ पढ़ता? नवाब तो काबुल में घोड़े खरीदने की बात सोच रहा था और काजी सोच रहा था कि उसकी अपनी घोड़ी का बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। दोनों को यकीन न हुआ कि उनके मन की बात गुरुजी को कैसे पता चली। गुरुजी ने उन्हें मुसलमान होने का मतलब भी समझाया और कहा कि हर मुसलमान का फर्ज है कि वो सच्चाई, धर्म की कमाई, अल्लाह के नाम पे दान, साफ नियत और अल्लाह की प्रशंसा करने की 5 नमाज पढ़ा करें। और बोलते हैं कि 5 नवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नौ, पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाओ, चौथी नियत रास मन, पंजवी सिफ्त सुनाए, करनी कलमा आके मुसलमान सदाए। माना जाता है मूल मंत्र और जपजी साहिब की बाणी बेई नदी वाली घटना के बाद ही उच्चारी गई थी। एक दिन गुरुजी ने मर्दाना जी से कहा कि भाई, अब सुल्तानपुर छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन आपके लिए एक नई रवाब चाहिए। मर्दाना जी बोले कि सत्य वचन, मगर कहां से लेनी है और पैसे तो है नहीं। गुरुजी ने कहा कि फिक्र ना करो, बहन नानकी से पैसे लेकर एक रवाब का मशहूर कारीगर है जिसका नाम फिरंदा है, उससे कहना कि नानक की रवाब लेने आया हूं। मर्दाना जी फिरंदे के पास पहुंचे और रवाब मांगी। फिरंदा बहुत हैरान हुआ कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने नानक के लिए रवाब बनाई है, क्योंकि मेरे अलावा किसी को नहीं पता। बड़ी खास रवाब है जो स्पेशल, जो खास तरीके से मैंने तैयार की है। मर्दाना जी ने कहा कि खुद नानक ने भेजा है। फिरंदा खुद रवाब देने के लिए चलकर आया और गुरु जी के दर्शन करके श्रद्धा से भर गया और अब सुल्तानपुर छोड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली थी।